तो हेलो गाइस, फिर से एक नए व्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। कंटू मेरा एक पार्सल खोल रही है, मतलब वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही स्पेशल चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगी, बट इससे पहले मैं व्लॉग बना देती हूँ। और उसका व्लॉग आ जाएगा, जो मेरे पार्सल वाला व्लॉग है वो आ जाएगा, क्योंकि मैं जो भी यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ, जो मुझे सूट करता है रियल में वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए चलते हैं, अभी हम बात करते हैं मम्मी के बारे में। कंटू ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, आइए। मम्मा व्लॉग बना रही है ना। तो गाइस बस यही था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं घर गई टम्पू को छोड़ के। टम्पू 8 महीने की थी, वहां मैं गई। भाई आया हुआ था, बहन नोएडा गई थी, उसकी मीटिंग चल रही थी। मैं गई वहां पे, मुझे लगा शायद दूसरे तीसरे दिन मैं घर आ ही जाऊंगी। और क्योंकि टम्पू को छोड़ के गई थी और वो उस टाइम 8th मंथ की थी, तो मुझे लगा कि चलो आ ही जाऊंगी, क्या ही करना है। मम्मी को एक दो दिन, भाई बोला कि 2 दिन रह लेना, देख लेना, थोड़ा सा सही हो जाएंगी, चूट वूट थोड़ा सा भर जाएगा तो तुम सूख जाएगा तो तुम चले जाना, मेरे से अकेले हैंडल नहीं हो रहा है। और सरोज दीदी वहां पे थी। हम सरोज दीदी हमारे यहाँ, सरोज दीदी हमारी लाइफ की बहुत स्पेशल इंसान है, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो बस यही था कि सरोज दीदी भी वहां पे थी, लेकिन वो भी अकेले नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मम्मी की बॉडी अब हैवी हो गई थी, बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी बॉडी, क्योंकि एकदम पतली हो गई थी। मैं उनकी वीडियो गाइस वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी पहले कैसी थी, उसकी फोटो भी मैं डालूंगी, ठीक है। अभी रिसेंट में जब उनकी डेथ हुई उस टाइम पे वो 1 डेढ़ साल से कैसी हो गई थी, बट इस बार तो वो एकदम बहुत ज्यादा लो हो गई थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो भाई बोला ठीक है, 1 2 दिन रह लेना, फिर जैसा होगा तुम्हें चले आना, क्योंकि बाबू भी छोटी थी। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं गई अपना, हम लोग अपना 2 3 मतलब मैं 2 3 दिन रही, तो 2 3 दिन मैं रही उनसे। फिर मैं उनसे प्लान बनाई, किया चलिए चलते हैं, बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, मैं खाई नहीं हूँ, वहाँ का बहुत टेस्टी होता है। चलिए चलते हैं और खा के आते हैं। तो इस दिन संडे था, तो मैं ये बोले कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। फ्राइडे सैटरडे था। और टम्पू को ना थोड़ी सी चोट भी यहाँ लग गई थी, तो ये बोले यार टम्पू गिर गई है बेड से, उसको चोट लग गई है। और मैं बोली यार चलिए चलते हैं, टम्पू को देख लेते हैं। बोले नहीं। फिर मम्मी मेरी नीचे रहती थी रूम में, और बीच में मेरी बड़ी मम्मी लोग रहती थी, इनवी लोग, बड़े पापा लोग। तो हम लोग ऊपर ही थे, ये नीचे गए मम्मी को देखने के लिए, और ऊपर आए, और शनिवार को ऊपर आए, और ये कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम चुप थे, और इनकी आंख में आंसू था। तो मैं पहचान गई कि नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ये वहां तो कुछ नहीं बोले, नाश्ता वाश्ता भी अच्छे से नहीं की, और फिर ये तब चले गए। मैंने कॉल की वहां से की, क्या हुआ, बात नहीं कर रहे थे, कुछ हुआ है क्या। बोले नहीं, बस तुम कह रही थी ना कि हमको रेस्टोरेंट चलना है, हमें घर आना है, टमटू को चोट लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे, फैमिली है, हम लोग हैं, संभाल लेंगे, तुम वहाँ मम्मी की केयर करो। और मम्मी ना, मम्मी की जो लाइफ है वो ज्यादा दिन तक नहीं है। इन्होंने बोला, शनिवार को आए 3 4 दिन बाद मेरे से मिलने के लिए और मम्मी को देखने के लिए, और ऐसे बोला। कभी ये बोलते नहीं थे, मम्मी को चोट तो बहुत डर लगती थी, बट ये कभी नहीं बोलते थे। इस बार लिटरली इन्होंने ये चीज बोली। मैं बोली ये चुप रहिए, फालतू मत बोलिए, मम्मी सही हो जाएंगी, क्या करना, क्या है, चोट लगी है हल्की से, वो सही हो जाएगा। बोले नहीं, बस क्या रहे ना, देख लो उनको, जो भी है देख लो, उनके साथ रहना। इमोशनल हो गई, बट मैं बोली ठीक है, अगर आप देख लेंगे बाबू को, फैमिली है, तो मैं यहाँ रह लूंगी, मुझे और अच्छा लगेगा कि मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो वो बोले कि हाँ, तो मम्मी के साथ रह लो। उसके बाद हम लोग, आई थिंक तीसरे दिन की बात है, हम लोग बैठे थे, मैं थी, मेरा भाई था। तो मेरा भाई, मतलब एक दिन पहले हुआ ये कि मम्मी, मतलब मम्मी को ना 2 3 दिन से 40, बहुत ज्यादा, को इतना ज्यादा कि मत पूछिए। तो सरू दीदी, हम, मेरा भाई, हम लोग मिलकर उनका क्लीन करते थे, क्योंकि अकेले तो हो नहीं पाता था, तो हम लोग मिलकर करते थे। और वॉशरूम में भी ना वो खड़े नहीं हो पा रही थी, पहले खड़े हो जाती थी, लेकिन इस बार वो खड़े नहीं हो पा रही थी, उनके मुंह से जो आवाज थी वो एकदम बंद हो चुकी थी, तो ये सारी चीजें एकदम हो चुकी थी, बोल नहीं पा रही थी और खड़े नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग रूम में ही चौकी लगा के उनका, मतलब मैं, सरोज दीदी और मेरा भाई, हम लोग मिलते, मोस्ट ऑफ द चीज सरोज दीदी ही करती थी, और हम लोग भी मतलब करते थे, हेल्प करते थे, हम लोग भी करते थे, पूरा क्लीन करना, डायपर चेंज करना। और मतलब उनके ना बेटफुल होना भी स्टार्ट हो गए थे, पीछे के साइड से, हिप की साइड से। बट हम लोग अवॉइड, हम लोग को लगा चलो सही हो जाएगा, दवा लगा के सही हो जाएगा, चीजें हो रही थी। फिर हम लोग गए, नीचे गए, मम्मी की आंख में पूरा आंसू था, तो हम लोग समझ नहीं पाए। फिर अपनी सिस्टर को कॉल किया, अपने कजन को, तो बोली हो सकता है कि बॉडी कमजोर हो गई है, ठंड, मतलब उनको अंदर से, मतलब बॉडी पे वीक है, कुछ ठंडा वंडा तो नहीं खिलाई हो, इस वजह से उनकी आंख में आंसू आ रहा होगा, ठंडी की वजह से। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मुझे लगा ऐसा होता तो कुछ चला गया होगा।
इतना नहीं एहसास था कि वो रो रही थी। लोग उसके बाद मम्मी को 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पॉटी हो रही थी, तो 2-3 दिन से वो खिचड़ी खा रही थी मूंग की। तो मतलब उनकी डेथ के दिन पहले हम लोग नीचे गए, 12 बज गया था रात। भाई बोला कि चलो नीचे चलते हैं, मम्मी को खाना खिला देते हैं। बोले नहीं मत खिलाओ, कुछ एनर्जी ड्रिंक पिला देते हैं। और कुछ एक आध दो बिस्किट, क्योंकि पॉटी बहुत ज्यादा हो रही थी, पूरे पूरे दिन पॉटी हो रही थी। तो बोले नहीं थोड़ा सा खिला देते हैं 2 चम्मच। मेरी इम्मी उस दिन प्रदोष का बड़ी मम्मी व्रत थी, तो उनके लिए बनाऊं खिचड़ी। हम लोग नीचे गए और 12 बज गया था रात में। गए तो मम्मी पूरा पॉटी वॉटी की थी, मैं मेरा भाई लोग मिलकर उनका सब क्लीन वगैरह किए। क्लीन करने के बाद हम लोग उनको मेरा भाई ये खिलाया, खिचड़ी खिलाया। उसके बाद हम लोग उनको पानी पिलाया, खा नहीं रही थी बट हम लोग खिलाया। थोड़ी सुस्त लग रही थी बट समझ नहीं पाया कि ऐसा कुछ होने वाला है। और बस वो आखिरी रात से मम्मी के साथ पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि तबीयत उनकी हमेशा खराब रहती थी। दूसरे दिन ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, इस तरीके से वो हम लोग को छोड़ के गई। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, तो चलिए इतने में ही मैं खत्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा की ऐसी केयर कीजिए। मैं सबसे विनती करूंगी अपने माँ बाप की, यार जितना है ना आपके पास लुटा दो उनको। मैं यही बोलती हूँ, यही बोलूंगी, बहुत केयर करो, बहुत प्यार करो। वो ऑन बेड भी है ना, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप कहीं बाहर भी हो, आप एक अगर आप मैरिड भी हो, अगर आप नहीं इंडिपेंडेंट हो, आपने हस्बैंड तो इतना इस अंडरस्टैंडिंग बना के रखो कि नहीं आपको भी अपने माँ बाप के लिए करना है। तो बस ये चीज रखो यार, माँ बाप के लिए आपको कोई भी बोले ना कि नहीं नहीं करना है, मत नहीं करना है, छोड़ दो, नहीं, जो भी हो जाए माँ बाप की कदम नहीं छोड़ना। उनको किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अच्छी कंडीशन में हो, चाहे वो बुरी कंडीशन, चाहे वो बूढ़े हो जाए, चाहे वो ऑन बेड है, इन्हें कभी नहीं छोड़ना। सबसे ही विनती करूंगी। और बस आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, ब्लॉग में तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बाय गाइस। तुम तो देख सकते हैं अपना काम कर रही है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, सरू दीदी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सरू दीदी हमारे घर की स्पेशल गेस्ट नहीं कहूंगी, मेरी बहन की तरह है, मेरी मम्मी की बेटी की तरह ही है, उनका कोई रिश्ता ही होगा पिछले जन्म का। सरोज भी हमारे यहाँ 7 साल से बर्तन नहीं रही जब से पापा की डेथ हुई। डेथ के बाद वो हमारे यहाँ आई, भगवान बन के ही आई, हमें पता नहीं था। वो बहुत उनको मानती थी, बहुत प्यार करती थी, कुछ भी बनाती थी उनको देती थी, बट ये नहीं पता था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सरोज दीदी मम्मी की बहुत सेवा करेंगी, एकदम अपनी माँ की तरह। तो उन्होंने एकदम अपनी माँ की तरह अपनी माँ की सेवा की है। वो हमारे यहाँ बर्तन धुलती हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा भी झाड़ू भी कर देती हैं, लेकिन मम्मी जो मेन खिलाती थी पिलाती थी, कपड़ा चेंज करती थी, उनका पॉटी क्लीन कराती थी। बट एक ऐसा टाइम आया जब मम्मी की बॉडी बहुत हैवी हो गई और उनको 2 लोगों की जरूरत थी। गाइस मैं बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है, कैसे क्या हुआ। तो ये थी सरोज दीदी की स्टोरी। ठीक है, वो हमारे घर की कोई गेस्ट नहीं है, कोई अनजान नहीं है, हमारी बहन है, हमारी घर की तरह ही है। अभी भी वो हमारे यहाँ है, वो जैसा वो करती है वैसे सब कुछ कर रही है। तो गाइस चलिए मैं चलती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए बाय गाइस।